बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। क्लियर स्पॉटलेस स्किन सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है और ऐसी स्किन पाने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं। आए दिन हम गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी रेमेडीज को सर्च भी करते हैं। ऐसे में कुछ दोस्तों को कुछ रेमेडीज सूट कर जाती हैं और कुछ दोस्तों को कुछ रेमेडीज सूट नहीं करती। और ऐसे में हम कुछ रेमेडीज सूट ना करने पे बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी स्किन कभी भी फ्लॉलेस नहीं बन सकती। तो आज जो रेमेडी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी, ये सब दोस्तों को बहुत ज्यादा सूट करेगी और आप भी बेदाग स्किन जो है वो पा सकते हैं। तो चलिए रेमेडी शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें हम दरमियान में करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लीन बाउल चाहिए होगा। इस बाउल में 1 बाय 1 में चीजों को ऐड करती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 2 चुटकी मैंने यहाँ पे मिलाई है हल्दी, और हल्दी मिला लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का हमें 1 चम्मच इसमें मिलाना है। अगर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करेंगे तो आप इसको तकरीबन 5 से 6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट का एलोवेरा जेल 1 चम्मच इसमें ऐड करने के बाद इसको स्टोर करेंगे तो आप लंबे अरसे तक यानी 8 से 10 दिन तक इसको स्टोर कर सकेंगे और 10 से 15 दिन तक भी आप इसको रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज के अंदर रखते हुए स्टोर कर सकते हैं। 1 चम्मच एलोवेरा मिलाने के बाद इसमें आधा चम्मच हम मिलाएंगे ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन मिला लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे शहद यानी कि हनी हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच। मैं एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स दोहरा देती हूँ। 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच ग्लिसरीन और आधा ही चम्मच हम इसमें मिलाएंगे हनी यानी कि शहद, एंड दैट्स इट। यही हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स थे और इन तमाम को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स करती हूँ तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे चैनल के तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारा सीरम बन के हो गया है तैयार, जो कि तमाम स्किन टाइप्स को अच्छे तरीके से सूट करेगा और आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। इवन के जिन लोगों की स्किन के ऊपर एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम है उनको भी सूट करेगा। और सीरम बन के हमारा हो गया रेडी। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। रात सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा किसी भी अच्छे फेस वॉश से। कोशिश करें कि सोप का इस्तेमाल ना करें, फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लें और धो लेने के बाद अच्छे से सुखाने के बाद कोई अच्छा सा साफ कॉटन बॉल लें, उसकी मदद से अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से इस सीरम को अप्लाई कर लीजिए। इसकी एक आपने ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, जितनी क्वांटिटी में मैं इसको अप्लाई करी इतनी ही मिकदार में आप इस सीरम को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये अच्छे से आपकी स्किन में जज़ब हो चुका होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम भी आ गया तो इसको जज़ब करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ओवरनाइट के लिए इसको आप छोड़ सकते हैं और सुबह उठ के अपने चेहरे को अच्छे से आप वॉश कर दें, एंड दैट्स इट। तकरीबन ज्यादा नहीं तो 6-7 दिन इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे तरह तरह के जो दाग धब्बे होंगे, जो स्कार्स होंगे, वो डे बाय डे जो है वो रिमूव होते जाएंगे और आपकी स्किन एकदम से स्पॉटलेस होती जाएगी, फ्लॉलेस होती जाएगी। आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो रिमूव होते जाएंगे और आपकी स्किन डे बाय डे जो है वो निखरती जाएगी, क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। तो अगर आपको भी पसंद है कि आपकी स्किन जो है वो बेदाग हो तो आप इस सीरम को जरूर ट्राई करें और मुझे जो है वो हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस सीरम को जो है वो आप बना के स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। फ्रिज के अंदर आप इसको रखिए, रूम टेम्परेचर पे मत रखिए इसको, फ्रिज के अंदर आप स्टोर करके रखें। जब ये खत्म हो जाए तो आप नया बना सकते हैं। तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। तो लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अपनी गलती का एतराफ कर लेना एक बहुत बेहतरीन खसूसियात में से है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमजोर होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन अच्छा लगा होगा और अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।